तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई कर्व पोलर सिस्टम में मौजूद है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद है, तो उसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है, जब हम फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कर्व होगी वो r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में गिवन होगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए पोलर प्लेन के अंदर ये मैंने कुछ प्रोसेस आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहला प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने टेबल बनाना होगा। इस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम में आपने थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। दूसरे कॉलम में थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो r इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा से जो वैल्यूज़ आएँगी वो आपने लिखना है, और उसके बाद इन पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है यूजिंग द स्मूथ कर्व। तो आप देखेंगे कि कर्व जो है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। तो चलें इस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है कि ग्राफ द कर्व r इज़ इक्वल टू 4 साइन थीटा। अब r इज़ इक्वल टू 4 साइन थीटा में साइन थीटा क्योंकि इन्वॉल्व है, और आप लोगों को पता है कि साइन थीटा इज़ अ 2 पाई पीरियोडिक। तो हमें इसको ड्रॉ करने के लिए थीटा की जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेकर 2 पाई तक ही लेनी होंगी। तो देखें यहाँ पर मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें 2 कॉलम्स हैं। पहले में हमने थीटा की वैल्यूज़ ली है 0 से लेकर 2 पाई तक, तो 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 एंड सो ऑन 2 पाई तक हमने इसकी थीटा की वैल्यूज़ को फिक्स कर दी हैं। और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम में हमने इनकी r की वैल्यूज़ ली हैं। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है पोलर प्लेन के अंदर। ये जैसे कि आपके सामने फिगर में आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ होते हुए या उसको मेंशन होते हुए नज़र आ रहा है, मेंशन होते हुए नज़र आ रहा होगा। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये आपका एक सर्कुलर शेप बनेगा। अब ज़ाहिर है मैंने इसको डेस्मोस की मदद से ड्रॉ किया हुआ है, तो आप भी चाहें तो इसको डेस्मोस से वहाँ जाके ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि ये जो आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी r इज़ इक्वल टू 4 साइन थीटा, उसको आपने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने ये 2 इक्वेशंस यूज़ करनी होती हैं। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देखें कि r किसके बराबर है, 4 साइन थीटा के। तो साइन थीटा को हमने रखा y ओवर r। तो इस लिहाज से आपके पास आर स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 4y, और आर स्क्वायर आप लोगों को मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। नाउ यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, इसमें आपने कंप्लीट इस इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की मदद से इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो जब आप देखेंगे कि इसका जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो ये फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर सारे स्टेप्स मेंशन नहीं किए कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया, वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, और ये बहुत इजी है, आप लोग इसको कर सकेंगे। सो ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और इसका जो सेंटर है वो 0,2 है, और इसका रेडियस क्या है, 2 के बराबर है। नाउ एग्जांपल नंबर 2 ये है कि प्लॉट द कर्व r इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन थीटा। नाउ इसको मैंने टेबल की मदद से यहाँ पर प्लॉट नहीं किया। डेस्मॉस में जाएं आप लोग, डेस्मॉस में इस इक्वेशन को एंटर करें, और आप देखेंगे कि इसकी जो शेप बनेगी वो कुछ इस किस्म की बनेगी, और इसको हम कहते हैं कार्डियोइड। ठीक है, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो बराबर होता है r इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। तो कोई भी इक्वेशन जो कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में हो, वो उसकी शेप जो है हमेशा कार्डियोइड के फॉर्म में होता है। सो एग्जाम्पल नंबर 3 है कि प्लॉट द कर्व r इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा। तो इसको भी जब आप डेस्मॉस की मदद से प्लॉट करेंगे तो कुछ इस किस्म का शेप जो है आपको नज़र आएगा, और इसको हम स्पेशल नेम देते हैं जिसको हम कहते हैं लिमाकॉन विद एन इनर लूप। ठीक है, देखें एक लूप बन रहा है इनसाइड, तो इसको हम लिमाकॉन विद इनर लूप कहते हैं, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है r इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, वेयर a इज़ ऑलवेज लेस देन b। नाउ अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्लॉट द कर्व r इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा। अब यहाँ पर इसको अगर आप डेस्मॉस की मदद से प्लॉट करेंगे तो ये आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा, और इसको भी हम स्पेशल नेम देते हैं इस शेप को, इसको हम कहते हैं रोज कर्व, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो r इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा है। ठीक है, थीटा के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप n को वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे, ये जो नंबर ऑफ पेटल्स हैं रोज़ में, इसकी तादाद बढ़ती जाएगी। अगर n यहाँ पर ऑड हो तो पेटल्स की तादाद n ही होगी। जैसे कि यहाँ पर गिवन इक्वेशन में थीटा के साथ n जो है वो 3 है, तो 3 पेटल्स हैं, क्योंकि n जो है यहाँ पर 3 जो है ऑड है। और अगर
एन इवन होगा तो आप देखेंगे कि जो पेटल्स की तादाद है वो 2n डबल हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे एन यहाँ पर 2 होता तो आप पेटल्स की तादाद यहाँ पर 4 देखते। तो चलें इसको हम देखते हैं कि डेस्मॉस में इसको किस तरह से हम मज़ीद देख सकते हैं। तो देखें ये डेस्मॉस की विंडो आपके सामने ओपन हुई हुई है और यहाँ पर मैंने r इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ना यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 3 जो है थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर 3 ऑड है। अगर यहाँ पर मैं 3 को चेंज कर दूँ, लेट्स से 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पेटल्स हैं ये 4 हो गई हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर थीटा में 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नंबर ऑफ़ पेटल्स इज़ 5, लेकिन अगर मैं थीटा के साथ लेट्स से 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नंबर ऑफ़ पेटल्स इज़ 8। तो ये एग्जांपल नंबर 5 है, प्लॉट द कर्व r इज़ इक्वल टू थीटा और जनरल इक्वेशन जो होती है इसकी r इज़ इक्वल टू ए बी थीटा होती है। अब यहाँ पर r इज़ इक्वल टू थीटा को अगर आप ड्रॉ करें तो देखें ये कुछ स्पाइरल की फॉर्म में ये शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें जो a है r इज़ इक्वल टू a प्लस बी थीटा, ए इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे गिवन इक्वेशन में क्योंकि r इज़ इक्वल टू थीटा है तो a 0 है, तो इसका आप देख सकते हैं जो स्पाइरल आपका बना है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। और b बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है हाउ टाइटली द स्पाइरल विंड्स, यानी b की वैल्यू अगर कम होगी तो जो स्पाइरल विंड्स की जो विड्थ है ये छोटी होगी। अगर b की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप देखेंगे कि जो स्पाइरल विंड्स हैं उनमें जो फासला है वो ज़्यादा होता जाएगा। As theta increases from 0 to 2 pi, r increases from 0 to 2 pi। तो थीटा को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे r की वैल्यूज़ भी आपकी इसी तरह से बढ़ती जाएंगी। तो ये जो कर्व है ये बेसिकली आप देखेंगे कि जो ड्रॉ हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ हुआ है। तो द कर्व विंड्स काउंटर क्लॉकवाइज मूविंग स्टेडली अवे फ्रॉम द पोल। तो चलिए इसको हम मज़ीद देखते हैं कि डेस्मॉस की मदद से हम इसको किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये देखें डेस्मॉस की विंडो है आपके सामने और यहाँ पर मैं r इज़ इक्वल टू थीटा को प्लॉट करना चाह रहा हूँ। अब जैसे जैसे आप देखें यहाँ पर मैं थीटा को बढ़ाता जाता हूँ, ये आपका स्पाइरल जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ज़ूम आउट करें तो ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि 0 है, लेट्स से मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 पर करना चाहता हूँ तो आपको वो जो जनरल फॉर्म है a प्लस बी थीटा उसको यूज़ करना है। a उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर मैं a को 1 रख देता हूँ। तो अब देखें कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 पर आ गया है और लेट्स से अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट 10 पर करता हूँ तो ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट इसका अब 10 पर आ गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये तो ए है, लेकिन ये जो थीटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि जो स्पाइरल विंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, विड्थ है उसकी वो कितनी है, ठीक है। आप देखेंगे अगर मैं थीटा को बढ़ाता जाऊंगा तो इनकी जो विड्थ है यानी स्पाइरल विंड्स जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये देखें 2 कर दिया मैंने, ये देखें विड्थ आपकी बढ़ गई है। इसी तरह अगर मैं 0.5 करूँ तो ये और टाइट हो गया है। इसी तरह अगर मैं 0.1 कर देता हूँ तो ये और टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप थीटा को कोफिशिएंट चेंज करेंगे तो उस तरह से ये इसकी जो स्पाइरल विंड्स हैं ये मज़ीद जो है थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कम करेंगे तो वो मज़ीद टाइट होगा। और अगर आप लेट्स से 3 कर देते हैं तो ये इसकी जो टाइटनेस है वो मज़ीद कम हो जाएगी। थैंक यू।